हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन है यहाँ पे क्लास 10th का जो कि सेशन 2023-24 वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और यही क्वेश्चन 2007 में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, इसका मीन निकालने को कह रहा है। बट ट्विस्ट ये है कि इसको तीनों मेथड से निकालना है। डायरेक्ट मेथड से भी पता करनी है, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी पता करना है और स्टेप डेविएशन मेथड से भी पता करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला कैसे कैसे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो पहला निकालेंगे हम लोग बाई डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है, आपने याद रखने की जरूरत है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये होता है। तो इसको निकालने से पहले एक टेबल तैयार करना पड़ेगा, जो आप इस तरह से एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें 4 कॉलम होना है, 1 2 3 4 कॉलम होगा। और इस कॉलम का नाम आपको जिस प्रकार रखेंगे क्लास इंटरवल, ये याद रखेंगे। इस कॉलम का नाम हो रहा है क्लास इंटरवल। दूसरा कॉलम का नाम रखेंगे आप फ्रीक्वेंसी, क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी। अब आगे देखेंगे क्लास इंटरवल में आपको इस तरह से फिल करना है, जो कि जिस तरह से आपका क्वेश्चन में दे रखा है। और क्लास इंटरवल में लाइक इस तरह से दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसी प्रकार आपके क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहेगा, जो कि 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी 8 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 9 है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपको इसका नाम रखना है। अब यहाँ पे नाम क्या देंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम रखेंगे आप क्लास मार्क, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करेंगे। बट इसको निकालने का तरीका क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि मैं क्लास मार्क पहले से यहाँ पे निकाल रखी है यहाँ पर, जिसका 5 होना है, 15 होना है, 25 होना है, 35 होना है, 45। बट द पॉइंट कि ये 5 आएगा कैसे, तो याद ये रखने की क्लास मार्क निकालने के लिए जो क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है, इसका लोअर लिमिट 0 है, ठीक है, और इसका जो हाईएस्ट जो लिमिट है वो आपका 10 है। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 10 प्लस 0 क्या होगा, 10/2 होगा। इसको डिवाइड करोगे आंसर आपका 5 आएगा, जो कि आपको यहाँ पे 5 फिल करनी है। उसी प्रकार आपको 10 और 20 को ऐड करेंगे 30 होगा, और 30 को 2 से डिवाइड करोगे आपका 15 होगा। अगेन 20 प्लस 30 करेंगे 50 होगा, और 50 को 2 से डिवाइड करोगे आपका यहाँ पे 25 होना है। फिर अगेन आपका 30 प्लस 40 ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करने पर आपका क्या आ जाएगा, 35 आएगा। एंड अगेन 40 प्लस 50 आपका 90 होता है, फिर आप 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 45 होगा। तो इस प्रकार आपने क्लास मार्क को क्या कर लेनी है, फिल कर लेनी है। अब बारी आती है इस बॉक्स का, तो इस बॉक्स का नाम रखेंगे आप एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है और जो क्लास मार्क दे रखा है, इन दोनों को क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करना है, जो कि मल्टीप्लाई करके इस पूरी बॉक्स में आप फिल करेंगे। तो पहला देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 8 है और क्लास मार्क आपका कितना है, 5 है। 8 इंटू 5 करेंगे आपका 40 बनेगा। फिर 12 इंटू 15 करेंगे आपका 180 होगा। 10 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करोगे आपका 250 बनेगा। एंड अगेन 11 इंटू 35 करोगे आपका 385 बनेगा। 9 को आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 405 होगा। तो कुछ इस प्रकार आपने यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स वाई कॉलम को फिल करनी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सम करेंगे। सम किसका करेंगे, यहाँ पे आप सिग्मा एफ आई लिखे हैं, तो सिग्मा का वैल्यू समझना, सिग्मा को हम लोग सम कहते हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी में जितने भी डेटा दे रखा है उन सबको क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 करेंगे तो सबको ऐड करने पर आपको हो जाएगा 50, ठीक है। उसी प्रकार आपको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई भी करना है। अब यहाँ पे सिग्मा लगा है, क्या इसका मतलब है कि इन सबको आपने ऐड करना है। तो 40 प्लस 180 प्लस 250 प्लस 385 प्लस 405 ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी कितना, 1260। तो इस प्रकार आपने पूरी की पूरी टेबल को पहले फिल करनी है, जो इस प्रकार आपका फिल हो चुका, और ये कंप्लीट प्रोसेस है डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला की बारी। तो फॉर्मूला होता है मीन का, जो कि डायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब यहां पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यू क्या निकाला था हमने, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना है, 1260 है, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है, 50 है। अब यहां पे इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इस 0 को इस 0 से आप रिड्यूस करोगे, आपका फाइनली हो जाएगा 126/5। अब इसको अगर काटने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से 5 2 10 होगा, 26, 5 5 25 पॉइंट देखिए कि 1 पे 0 आ जाएगा, 5 2 10। तो इस प्रकार आपका DFO दे करके आप मीन को इस तरह से एक्स पे पावर डाल के डिनोट कर सकते हो, जो कि वैल्यू बन जाएगा आपका 25/2। तो डायरेक्ट मेथड से जो आपका मीन का वैल्यू निकला वो 25.2 निकला। तो ये हुआ आपका डायरेक्ट मेथड का मीन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि आपका होगा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। AMM मेथड से यूज करना है, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ये होगा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला। क्वेश्चन सेम है,
तो देखते हैं, इसके लिए भी टेबल तैयार करना पड़ेगा। बट टेबल तैयार करने के बाद एक चीज याद रखेंगे, इसमें क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क तीनों के तीनों सेम होना है। जो कि क्लास इंटरवल आपका दे रखा है बुक में क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, क्लास मार्क आपको खुद से निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्रोसेस आपको पता है, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि आपको इस प्रकार ये पूरी की पूरी टेबल क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। अब यहां पे आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम दिख रहा है और ये 2 इंपॉर्टेंट कॉलम है, ठीक है। अब इसका भी नाम रखना है इसका, तो यहां पे देखते हैं कि इस कॉलम का नाम आपका क्या हो जाएगा। तो यहां नाम रखेंगे आप डेविएशन, ठीक है। डेविएशन को DI से हम क्या करेंगे, इंडिकेट करते हैं और इसको निकालने के लिए XI माइनस A करेंगे। अब इस पॉइंट को समझते हैं, ये जो XI है जो कि क्लास मार्क है आपको मालूम होगा, और यहां पे इंपॉर्टेंटली A जो है ना, A का फुल फॉर्म होता है एजम्पशन, एज्यूम करना है। मतलब क्लास मार्क में जितने भी नंबर दे रखा है उनमें से किसी भी एक नंबर को आपने क्या करनी, एज्यूम करनी, जैसा कि मैंने यहां पे 25 को एज्यूम कर रखा है। तो इसके बाद इससे फायदा क्या होगा कि जो आपका XI है, यहां पे X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, X5 है, हर एक नंबर को 25 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। 25 माइनस करेंगे हर एक नंबर से। तो यहां पे क्या होना है कि 5 से 25 पहला माइनस करके लिखना है, फिर 15 से 25 माइनस करके लिखना है, फिर 25 से 25 को माइनस करके लिखना है, फिर 35 से 25 को माइनस करके लिखना है, फिर 45 से आपको 25 माइनस करके लिखना है, जो कि इस प्रकार आपको नंबर देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पे क्या हुआ, 5 से 25 माइनस करेंगे, डेफिनेटली -20 बचेगा। 15 से 25 माइनस करेंगे, आपका -10 बचेगा। 25 से 25 माइनस जाएगा, आपका 0 बचेगा। 35 से 25 माइनस करेंगे 10, जो कि पॉजिटिव में रहेगा। 45 से 25 माइनस होगा, जो कि आपका 20 बचेगा। तो इस प्रकार आपने डेविएशन की टेबल को फिल करनी है, ठीक है। अब अगला प्रोसेस आता है इस कॉलम का नाम रखने का, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग, सिग्मा तो नहीं देंगे यहाँ पर, आप डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करोगे FI और DI को, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है और जो अभी एक नया कॉलम में आपने डेविएशन निकाला है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके हर एक बॉक्स को आपने फिल करनी है। तो बॉक्स को फिल करने के बाद आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी, यानी 8 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका वैल्यू बनेगा -160। एंड अगेन 12 को आप -10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी वैल्यू बनेगी -120। 10 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका वैल्यू 0 बनेगा। 11 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी वैल्यू 110 आना है। फिर आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, आपकी वैल्यू 180 आएगा। अब अगेन बात आता है समेशन का, तो आप सम करेंगे यहां पर फ्रीक्वेंसी को, जो आप पहले भी कर चुके हैं, जो कि 50 ही बनेगा। सिग्मा FI की वैल्यू 50 बनेगा। अब यहां पे सिग्मा FI इंटू DI करेंगे, जो कि आपका 10 आएगा। कैसे 10 आया देखते हैं, देखो इधर माइनस में है और ये भी माइनस में, जब इन दोनों को ऐड करते तो माइनस में 280 आएगा, ठीक है। अब 0 की तो कोई बात है नहीं यहां पर। अब इधर 110 है और 180 है, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका प्लस में 290 आएगा, ठीक है। अब ये माइनस में और ये प्लस में, तो 290 से 280 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा पॉजिटिव में 10। तो इस हिसाब से समेशन FI इंटू DI जो बनेगा वो आपका 10 बन गया। अब बारी आती है फॉर्मूला यूज करने का। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड से जो फॉर्मूला निकालते हैं मीन निकालने का, वो होता है A प्लस सिग्मा FI इंटू DI बाई सिग्मा FI, ठीक है। इस फॉर्मूला पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो A जो कि हमने एज्यूम किया था 25, जो कि यहाँ पे 25 लिखना है, प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर 10 यहाँ पे सिग्मा FI DI का जो वैल्यू लिखा है वो रखना है, और नीचे सिग्मा FI की वैल्यू जो 50 है वो रखना है। अब इसको हम हल करते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि हो चुका है। तो अब आगे बचेगा 25 प्लस, अब ये जो 1/5 बचा है इसको हम मेरे ख्याल से डिवाइड देंगे तो 0.2 आपकी वैल्यू बनेगी। तो 0.2 यहां पे लिख सकते हैं, और 25 और 0.2 को जब आप ऐड करेंगे तो 25.2 बनेगा, जो कि आपके डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर निकला था। तो यहां पे भी आंसर आपका कितना निकल गया, 25.2। तो ये रहा आपका बाय एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करके मीन निकालने का प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस। अब आती है तीसरी बारी, जिसका नाम है बाय स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला होगा A प्लस सिग्मा FI इंटू UI बाई सिग्मा FI इंटू देकर के आपने क्या करनी है H, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के लिए। तो इसका प्रोसेस काफी सिमिलर हद तक सेम रहेगा। अब भी देखेंगे हम टेबल पे, लेकिन इस टेबल में आपको कितने कॉलम देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 कॉलम में से 4 कॉलम तो आपका सेम रहेगा, जो कि क्लास इंटरवल जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो आपका दे रखा है वही रहेगा, क्लास मार्क आप जो शुरू से निकाल रहे हो वही निकालना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ग्रुप्ड में क्लास मार्क का निकालना इंपॉर्टेंट है। और जो अभी एज्यूम्ड मीन मेथड में जो आपने डेविएशन निकाला था, उस डेविएशन का यूज हम लोग इस मेथड में भी करेंगे, तो इसलिए डेविएशन आपका यहाँ पे जैसा का वैसा ही रहेगा। अब बारी आती है इस कॉलम का और इस कॉलम का, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा कॉलम नाम रखेंगे। तो आप याद रखनी है, इसको नाम देंगे हम लोग UI नाम देंगे, ठीक है।
तो ui को निकालने का सबसे बढ़िया प्रोसेस ये होता है कि जो xi माइनस a जो है, यानी कि यहां जो आपने निकाल रखा है उसको आपने h से डिवाइड करना है। तो xi माइनस a का तो आपको मालूम है कि यहां से आपको मिल जाएगा, लेकिन h यहां पे नया टर्म देखने को मिलता है। तो h को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। ठीक है, आप दो चीज यहां पर, एक तो क्लास साइज भी कह सकते हो, जो कि क्लास साइज यहां से दिख जाता है। क्लास साइज बोलते हैं यहां से यहां तक के बीच का डिफरेंस कितने का है। तो 0 से 10 के बीच का 10 है, 10 से 20 भी 10 है, 20 से 30 भी 10 है, 30 से 40 भी 10 है और 40 से 50 भी 10 है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लास साइज, जो कि 10 है। तो आप ये 10 भी ले सकते हो, या नहीं तो आपने एक चीज ये भी कर सकते हो कि डेविएशन जो जितने नंबर हैं उन सारे नंबर्स को गौर से देखना है और यहां पे कोई एक ऐसा नंबर चूज करनी है जो डिवाइड देंगे तो हर एक नंबर बराबर तरीके से उससे डिवाइड हो जाना है। तो आप ये भी ले सकते हो। तो बट ये सब छोड़ो, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेटर है अपने क्लास साइज इसमें फिट कर दो। अब क्लास साइज फिट करके इसके वैल्यू जो निकलेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब कैसे किया, देखो भाई इधर हमारा xi माइनस a जो है वो है आपका 20, इसको हम 10 से डिवाइड देंगे -2 बनेगा। ओके, अब इसको भी हम 10 से डिवाइड देंगे -1 बनेगा, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे 0 बनेगा, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे जो कि 1 जो कि पॉजिटिव में बनेगा, इसको हम 10 से डिवाइड देंगे जो कि 2 बनेगा जो कि पॉजिटिव में। तो इस प्रकार हमने ui का कॉलम अपने को आराम से भरनी है। ठीक है, अब अगला प्रोसेस आता है इस कॉलम का, जिसका नाम देंगे fi इंटू ui। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नए वाले कॉलम से जो अभी हमने क्या करा था, फाइंड आउट करा था। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार पड़ेगा, -16, -12, 0, 11 एंड 18। तो आया कैसे, फ्रीक्वेंसी का 8 है, यहाँ पे ui का -2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16 होगा जो कि माइनस में 16 आना है। अगेन 12 इंटू -1 करेंगे वैल्यू -12 बनेगा, 10 इंटू 0 करेंगे वैल्यू 0 बनेगा, 11 इंटू 1 करेंगे वैल्यू 11 बनेगा, 9 इंटू 2 करेंगे वैल्यू हमारा 18 बनेगा। तो इस प्रकार हमने पूरी की पूरी टेबल को फिल करनी है जो हो चुकी है। अब अगला वैल्यू आता है आपका, अगला काम आता है आपका समेशन का। तो फ्रीक्वेंसी को आप सम करोगे जो कि हर बार की तरह इस बार भी सेम आएगा, सिग्मा fi बराबर 50 रहेगा। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, समेशन हम लोग ये जो प्रोडक्ट निकाला था fi और ui का, इसका समेशन करेंगे जो कि आपका 1 के बराबर में जा रहा है। बट कैसे जा रहा है एक बार देखते हैं। यहां पे आपका -16 और -12, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 16 + 12 करेंगे, मेरे ख्याल से माइनस में 28 वैल्यू बनेगा, तो 0 की कोई बात नहीं है। 11 और 18 को जब आप प्लस करेंगे तो प्लस में 29 आएगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो 29 से 28 माइनस करेंगे, वैल्यू हमारा बना 1। तो इसलिए सिग्मा fi इंटू ui की वैल्यू हो गई यहां पर 1। अब आगे आता है काम फॉर्मूला को पुट करने का, फॉर्मूला यूज करने का। तो फॉर्मूला जो मीन का होता है वो आपके स्टेप डेविएशन मेथड से वो होता है a प्लस सिग्मा fi इंटू ui बाई सिग्मा fi इंटू में h। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे वैल्यूज को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पे देखो a जो हमने जो एज्यूम करके चला था 25, जो कि 25 यहां पे रहने देना है। ठीक है, सिग्मा fi इंटू ui की जो वैल्यू 1 है, इस 1 को यहां पे पुट करेंगे। अगेन जो सिग्मा fi की जो वैल्यू है यहां पे 50 पुट करेंगे, एंड h जो हमने यहां पे क्लास साइज लेकर के चला था जो कि 10 के बराबर में था, वहां पे हम 10 पुट करेंगे। अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट करके खत्म करते हैं। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 10 5 50, एंड फाइनली आगे ये 25 कॉपी होगा, ये प्लस का सिंबल कॉपी होगा, और यहाँ पे बचेगा 1/5 जो कि आपका 25 प्लस 1/5 को जब डिवाइड करोगे आपको तो वैल्यू बनेगा 0.2। तो यानी कि 25 प्लस 0.2 करेंगे तो वैल्यू हमारा हो जाएगा 25.2। तो इस प्रकार इसका भी जो आंसर निकला है वो 25.2 निकला है। तो ये 3 मेथड से हमने एक ही क्वेश्चन को मीन निकाला। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। दैट इज ऑल, टेक केयर।